ओके गाइस, कैसे हैं आप लोग। कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अंदर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये देख रहे हो आप, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ये ऐसे टॉपिक है जिनका एग्जाम में आने का चांस काफी ज्यादा हाई होता है। तो इसीलिए अब हम लोग फटाफट मूव इन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्विकली समझते हैं एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स को भी क्विकली समझते हैं। सो रेडी एवरीवन, चलिए तो शुरू करते हैं विद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। होता क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली कंपनी का चार्टर होता है और ये डिफाइन करता है कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को, कंपनी के स्कोप को, कंपनी के पावर को। ओके, इट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस कि कंपनी का फाउंडेशन क्या है और कंपनी किस तरीके से काम को परफॉर्म करेगी। ओके, सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, ये बताता है कि कंपनी का कोई भी ऑपरेशन, कोई भी एक्ट मेमोरेंडम के बियॉन्ड जा ही नहीं सकता है। सो शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स जो भी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि कंपनी का पावर क्या क्या है, राइट? और उन्हें वो कैसे पता चलेगा? सिंपल है, क्योंकि मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है एज पर सेक्शन 399। सो कोई भी इंसान जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, इट इज प्रिज्यूम्ड कि उसे कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होगा। क्या मेमोरेंडम के अलावा और भी कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है? बिल्कुल, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, स्पेशल रेजोल्यूशंस एंड देयर आर फ्यू मोर, ये तो है ही। सो शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि भैया कंपनी किस पर्पज से उनके पैसे को यूज करेगी, कितना रिस्क है जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। सो कुल मिला के ऑल एंड ऑल अगर मुझे समराइज करना है तो मैं कहूंगी कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज इन द पावर ऑफ द कंपनी, विच इज इन द स्कोप ऑफ द कंपनी, इज डिफाइंड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी का स्कोप और पावर डिफाइन करता है और कंपनी इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती, क्योंकि कोई भी काम अगर मेमोरेंडम के बियॉन्ड किया तो वो हो जाएगा अल्ट्रा वायर्स और वो हो जाएगा वॉइड। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैसे बनाएं? तो कंपनी के जो शेड्यूल्स है, ओके, शेड्यूल्स के अंदर कुछ टेबल्स दे रखी है और जिस टाइप की कंपनी उस टाइप का मेमोरेंडम का फॉर्मेट वहीं से उठा सकते हो। मेमोरेंडम के कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहला कंटेंट है नेम क्लॉज, जो कहता है कि कंपनी अगर पब्लिक लिमिटेड है तो नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड के पीछे प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। अगर हमारी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है तो उसके नाम के पीछे इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट, फाउंडेशन, फेडरेशन, फोरम, एसोसिएशन, चैम्बर्स, कौंसिल, इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट जैसे आपको सफिक्स लगाने हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर 1% कंपनी है तो उसके नाम के पीछे 1% कंपनी या ओपीसी लगा सकते हो। ओके, पहला। दूसरा क्लॉज होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जिसमें हमें ये बताना होता है कि कंपनी कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है। देखो पूरा एड्रेस लिखते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो स्टेट मेंशन करना जरूरी है ताकि पता लगे कौन से आरओसी के अंडर हम आते हैं। तीसरा है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज वो होता है जिसमें कंपनी का सारा, कंपनी जो कुछ भी कर सकती है वो लिखा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अगर कंपनी कभी भी अपना ऑब्जेक्ट चेंज करती है तो 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें अपना नाम भी बदलना पड़ेगा। लाइबिलिटी क्लॉज जो ये बताता है कि किस तरह की लाइबिलिटी, इज इट लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, व्हाटएवर इट इज, इट हैज टू बी मेंशन। नंबर 5, ऑथोराइज कैपिटल या फिर कैपिटल क्लॉज, जिसमें कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कि ऑथोराइज्ड है मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू पर शेयर इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल, ये लिखा होगा मेमोरेंडम में। ओके, एंड देन लास्ट इज सब्सक्राइबर्स क्लॉज। सब्सक्राइबर्स क्लॉज बेसिकली होता है जिसमें सारे सब्सक्राइबर्स के नाम आते हैं, जिसने कम से कम एक शेयर होल्ड करके रखा है, उनके नाम के आगे उनके नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, सिग्नेचर्स आएंगे। लेकिन अगर 1% कंपनी है तो सब्सक्राइबर के अलावा आपको नाम लिखना है नॉमिनी का भी, जो सब्सक्राइबर की डेथ या इनकेपेबिलिटी के समय टेक ओवर करता है। तो ये है फॉर्मेट एक मेमोरेंडम का, जिसमें कंपनी का नाम, एड्रेस, ओके, ऑब्जेक्ट्स, लाइबिलिटी, इज इट लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, थोड़ी और क्लियर चाहिए हमें, देन ऑथोराइज्ड कैपिटल, total capital, number of shares, price per share, okay, and subscribers of the company. Next, अब मेमोरेंडम के स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक चीज है कि मेमोरेंडम हमेशा प्रिंटेड होना चाहिए, पैराग्राफ में डिवाइडेड होना चाहिए, प्रॉपर्ली नंबर्ड होना चाहिए, और अगर पब्लिक कंपनी तो कम से कम 7 लोग साइन कर लेने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2, और 1% कंपनी तो एटलीस्ट एक जना तो साइन करेगा ही। इसके अलावा विटनेसेस के साइन भी लगते हैं। जब हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इतना बढ़िया तरीके से अब समझ लिया है, तो अब अगली चीज है जो हमें बहुत अच्छे से समझनी है, और वो है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड,
वायर्स का मतलब है पावर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज बियॉन्ड माई पावर शेल बी वॉइड एब इनिशियो। कोई भी चीज जो हमारे पावर के ही बियॉन्ड है तो उसका कभी लीगल वैलिडिटी होता ही नहीं है, वो पूरी तरीके से लीगली एनफोर्स नहीं हो पाएगी। सो दैट इज व्हाई वी से इट इज अ वॉइड एब इनिशियो थिंग। खैर, अब इस फंडामेंटल रूल को हमें प्रैक्टिकली यूज करना है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो ये फंडामेंटल रूल सिंपल सी चीज कहता है, कंपनी के कुछ पावर्स हैं जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड है। ये जो पावर्स है इन्हें फॉलो करना पड़ता है कंपनी को। अगर कंपनी इसके बियॉन्ड जाकर कुछ भी करना चाहेगी तो वो चीज लीगली वैलिड नहीं होगी। ठीक है, मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो ओपन है पब्लिक के इंस्पेक्शन के लिए। देयरफॉर जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है उसे पता होना चाहिए कंपनी के पावर्स क्या क्या है, कंपनी क्या कर सकती, क्या नहीं कर सकती, कैसे ट्रांजैक्शन कर सकती है। सो इट हैज टू बी which is the ultra vires, it cannot be enforced against the company। वो सारा काम कंपनी के अगेंस्ट एनफोर्स हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने कभी भी गुड सप्लाई करी है या सर्विसेज अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, मनी लेंड कर रहे हो, तो यू कैन नॉट ऑब्टेन द पेमेंट और रिकवर द मनी लेंड, बट इफ द मनी इज एडवांस टू द कंपनी इट हैज बीन एक्सपैंडेड। तो उसमें क्या होगा कि यार सिंपल है ना, मेरे को पैसे देने हैं कंपनी को, लेकिन कंपनी पैसे ले ही नहीं सकती है, फिर भी हमने दे दिए। अब कंपनी वापस देने के लिए ऑबिलाइज नहीं है, व्हाई इट इज अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड पावर। सिमिलरली कंपनी ने लोन दे दिया, कंपनी के पावर में नहीं था, बाहर वाला इंसान मना कर सकता है, हम क्यों पैसे दे, आपके तो पावर में लोन देना था ही नहीं, तो वापस कैसे लोगे, वो भी नहीं है। Okay, so that is the reason we say anything which is ultra vires is void। उसमें कभी कंपनी का नुकसान होता है, कभी बाहर वाले का नुकसान होता है। और ऐसा ही केस था एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची का, जहां पर रिची को बेल्जियम में रेलवे लाइन लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसके लिए उसे चाहिए थे पैसे। वो एशबरी रेलवे कंपनी के पास गया और बोला कि आप लोन दोगे, डायरेक्टर्स ने काम दे देंगे। ठीक है, फिर डायरेक्टर्स को पता चला अरे हम तो लोन दे ही नहीं सकते, मेमोरेंडम में है ही नहीं लिखा हुआ। तो उन्होंने ना उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करवाया शेयर होल्डर से, है ना, उनका रेटिफाई कर लो, मेजोरिटी से कर लो, लेकिन फिर भी उनको पता चला कि नहीं ये लीगली वैलिड नहीं है। तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि हम लोन नहीं दे सकते। रिची को गुस्सा है, रिची कोर्ट में गया और बोला अरे लिखा है ना जनरल कॉन्ट्रैक्टर, उसके अंदर से लोन दे सकते हो। तो कोर्ट ने कहा इट इज नल एंड वॉइड। डायरेक्टर्स ने तुमको कुछ भी क्यों ना कहा हो, तुम्हें भी तो कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ना चाहिए था। कंपनी के मेमोरेंडम के हिसाब से कंपनी किसी को लोन दे ही नहीं सकती। ओके, सो ये चीज मैं जनरली बताती हूँ कि अगर कोई बच्चा सीए की क्लास में बैठा है, हम मान लेते हैं भैया उसने 11th-12th तो किया होगा, किसी भी फील्ड से किया होगा, 11th-12th पढ़ के आया होगा, 10th तो पक्का पास करी होगी। ओके, 11th के साथ सीए कर रहा है, 12th के साथ सीए कर रहा है, ये भी हो सकता है 10th तो पक्का पढ़ा होगा। तो इतना पढ़ा लिखा तो हम उसे समझ लेते हैं, गलती थोड़ी है। सिमिलरली अगर कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हो तो ये माना जाएगा कि आप मेमोरेंडम पढ़ के आए हो। Okay, so anything and everything which is beyond the power of the company, which is ultra vires to the company, can never become intra vires। हाँ, अगर कोई भी चीज ऐसी है जो सिर्फ मेंबर्स के पावर के बियॉन्ड है, डायरेक्टर्स के पावर के बियॉन्ड है, उसको हम लोग इंट्रा वायर्स कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के पावर के बियॉन्ड कोई चीज है तो आप यूनानिमस कंसेंट से भी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी उसको रेटिफाई नहीं कर सकते हो। रेटिफाई करना मतलब ठीक करना, सुधारना, नहीं कर सकते। तो हो गया, एक काम करो अब अप्रूवल ले लो, नहीं ले सकते। तो अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ करना है, पहले मेमोरेंडम चेंज कीजिए और फिर चीजें बदलिए। आई बात समझ में? आई रियली होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में होगा। और ये था हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।